पहली मुलाकात शहर की रफ्तार से उलट एक छोटा सा कस्बा था, शांत, अपने ही सुर में बहता हुआ। इसी कस्बे में रहती थी इरा, एक शांत, सरल और खूबसूरत लड़की। उसकी आंखों में एक अलग सा सूनापन था, जैसे वो किसी के इंतजार में हो, लेकिन जुबां कभी कुछ कहती नहीं। और वहीं शहर से कुछ वक्त के लिए आया था आर्यन, एक स्मार्ट, आत्मविश्वासी और दिल से कवि किस्म का लड़का, जो हर बात में गहराई ढूंढता था। उसका मानना था कि प्यार सिर्फ एक बार होता है, और अगर सच्चा हो तो वो कभी नहीं छूटता, चाहे दुनिया छोड़नी पड़े। पहली नजर में कुछ नहीं हुआ। आर्यन जब पहली बार इरा से मिला, वो एक लाइब्रेरी में बैठी थी, किताबों में खोई हुई। आर्यन मुस्कुराया, इतनी गहराई से कौन पढ़ता है? किताब में क्या है जो इतना बांध लिया तुम्हें? इरा ने सिर उठाया, हल्की सी मुस्कान दी। कभी कभी किताबें ही तो वो सब कह देती हैं जो हम किसी से कह नहीं पाते। आर्यन को जैसे शब्दों में जादू दिखने लगा। दिल से दिल तक धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी लाइब्रेरी, कभी झील के किनारे, कभी पुराने मंदिर की सीढ़ियों पर। दोनों के बीच एक नर्म सा रिश्ता बनने लगा, जिसमें न कोई इजहार था, न इनकार, बस चुपचाप दिलों की बात होती थी। एक शाम इरा और आर्यन मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे थे। इरा, तुम्हें लगता है प्यार किस्मत से होता है या इंसान उसे खुद बनाता है? आर्यन, कभी कभी लगता है किस्मत में लिखा होता है, और कभी कभी लगता है किस्मत भी इंसान के इरादों से डरती है। इरा उसकी आंखों में देखती रही। कुछ कहना चाहा, पर रोक लिया। उस शाम के बाद जैसे वक्त ने एक नया मोड़ लिया। आर्यन और इरा की मुलाकातें अब वक्त की मोहताज नहीं रहीं, वो खुद एक दूसरे का वक्त बन गए थे। आर्यन की कविताएं अब इरा के नाम से शुरू होकर इरा पर ही खत्म होती थीं। और इरा, वो जो कभी सूनापन समेटे रहती थी, अब उसकी आंखों में धीमी रोशनी दिखती थी। एक उम्मीद सी जो सिर्फ आर्यन से जुड़ी थी। एक दिन झील के पास सूरज ढल रहा था। आर्यन ने इरा का हाथ थाम लिया। आर्यन, धीरे से, तुम्हारी आंखों में जो खालीपन है, मैं उसमें खुद को भरना चाहता हूँ। क्या मुझे वो जगह दोगी? इरा कुछ पल चुप, फिर हल्के से मुस्कुराते हुए, अगर मेरी किस्मत में प्यार लिखा होता तो शायद तुम बहुत पहले मिलते। आर्यन मुस्कुराते हुए, तो शायद मेरी किस्मत में लिखा था कि मैं इंतजार करूं तुम्हारा, तुम्हारे मुस्कुराने का, और उस दिन का जब तुम मुझे खोने से डरोगी। इरा उसकी बात पर कुछ नहीं कहती, बस अपने सिर को उसके कंधे से टिका देती है। सच का चेहरा। इश्क के दिन बहुत खूबसूरत थे, पर किस्मत कब तक चुप रहती? एक दिन आर्यन ने इरा को वहीं मंदिर की सीढ़ियों पर बुलाया, जहां उनकी सबसे पहली गहराई वाली बात हुई थी। आर्यन के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। आर्यन, इरा, मुझे वापस जाना है। शहर में मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं, और शायद मुझे वहीं कुछ वक्त रुकना होगा। हो सकता है बहुत वक्त। इरा आंखें झुकाकर, कितना वक्त? आर्यन धीरे से, शायद हमेशा के लिए। इरा ने कुछ नहीं कहा। उसके होठ कांप रहे थे, आंखों में वो पुराना सूनापन लौट आया था। उसने खुद को संभालते हुए, तुम वापस आओगे? आर्यन ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। आर्यन, अगर मेरी किस्मत में तुम्हारा नाम अब भी लिखा है तो जरूर। इरा बस उसे देखती रही। उसकी आंखें चिल्ला रही थीं, मत जाओ, लेकिन होंठ चुप थे। वही चुप्पी जो उनके रिश्ते की शुरुआत थी, वही चुप्पी अब अंत बन गई। बिछड़ने का दिन आर्यन चला गया, बिना किसी वादा किए, बिना कोई तारीख दिए कि कब लौटेगा। बस एक अधूरा सा वाक्य, अगर मेरी किस्मत में तुम्हारा नाम अब भी लिखा है। इरा उस मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी रही, जैसे किसी ने उसकी रूह से उसका हिस्सा छीन लिया हो। हवाएं अब और तेज लगने लगी थीं, और वो झील जो कभी उसकी आंखों की तरह शांत थी, अब जैसे अशांत हो गई थी। दिन बीतते गए।
पहले हफ्ते इरा हर दिन उसी मंदिर जाती थी, हर बार उम्मीद करती थी कि शायद आज वो लौट आएगा। फिर हफ्ते महीनों में बदले और उम्मीदें खामोशी में। उसने खुद को किताबों में, खामोशियों में, उन जगहों में बंद कर लिया जहां कभी आर्यन की परछाई हुआ करती थी। उसकी मुस्कान अब जैसे बीते कल की बात हो गई थी। आर्यन की दुनिया। आर्यन ने शहर लौटने के बाद बहुत कोशिश की कि सब कुछ पहले जैसा कर सके। माँ की तबीयत वाकई बहुत खराब थी। अस्पताल, इलाज, भागदौड़ सबने उसे थका दिया था। लेकिन हर रात जब वो थक कर खिड़की के पास बैठता, इरा की यादें उसे घेर लेती थीं। उसने इरा को कई बार मैसेज लिखे, पर भेज नहीं पाया। हर बार डर लगता था, अगर वो अब मुझे नहीं चाहती तो। उसकी कविताएं अब इरा की तस्वीर से बात करती थीं। तेरी आंखों की झील में मैं डूबा था, अब हर बूंद मुझे सांस लेने नहीं देती। 2 साल बाद वक्त ने दोनों को बहुत कुछ सिखाया, मगर भुलाना नहीं। एक दिन कस्बे की लाइब्रेरी में एक नई किताब की लॉन्चिंग थी। लेखक का नाम था आर्यन मल्होत्रा। वो लौटा था, पर सिर्फ अपनी किताब के पन्नों में। इरा को इस बात का तब पता चला जब उसने लाइब्रेरी में वो किताब देखी। अगर किस्मत इरा होती, उसने कांपते हाथों से किताब उठाई, पहला पन्ना पलटा। इस किताब को उस लड़की के नाम, जिसकी चुप्पी मेरी सबसे बड़ी आवाज बन गई। इरा की आंखें भर आईं। वो वहीं बैठ गई, उसी सीट पर जहां कभी पहली बार आर्यन से मिली थी। अचानक की मुलाकात। किताब के लॉन्च वाले दिन इरा नहीं गई थी, लेकिन एक हफ्ते बाद वो मंदिर गई, बस यूं ही। और वहीं मंदिर की आखिरी सीढ़ी पर बैठा था आर्यन। वो कमजोर लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में वही गहराई थी। और अब उस गहराई में इरा का चेहरा नहीं, उसका इंतजार था। इरा ने धीरे से पुकारा, आर्यन। आर्यन ने सिर उठाया, जैसे उसके सामने कोई सपना साकार हो गया हो। वो कुछ पल उसे देखता रहा, फिर खड़ा हुआ। आर्यन, धीरे से। मैं आ गया, लेकिन डर था कि शायद अब तुम मेरी किस्मत में नहीं रही। इरा, आंखें भरी हुई, तुम्हारी किस्मत ने देर कर दी, पर मेरी उम्मीद ने कभी हार नहीं मानी। आर्यन ने उसके करीब आकर उसका हाथ थाम लिया। क्या अब भी तुम्हारी आंखों में जगह है मेरे लिए? इरा ने कुछ नहीं कहा, बस अपने आंसुओं के साथ मुस्कुराई और उसी तरह अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। वापसी की खामोशी। वो मंदिर की सीढ़ियां, वही जगह जहां सब शुरू हुआ था और जहां सब अधूरा रह गया था। इरा ने जब अपना सिर आर्यन के कंधे पर रखा तो उसके अंदर की सारी टूटन जैसे कुछ देर के लिए थम गई। लेकिन दोनों जानते थे, सिर्फ मुलाकात से जिंदगी नहीं जुड़ती। आर्यन धीरे से उसके बालों को छूते हुए, तुम अब भी वैसी ही हो। वही सूनापन, वही खामोश गहराई। पर कुछ तो बदला है इरा। तुम्हारी आंखों में अब डर नहीं है, सिर्फ सच्चाई है। इरा, थोड़ा रुककर, क्योंकि अब मैं डर के साथ जीना सीख चुकी हूँ। बिना तुम्हारे, तुम्हारी यादों के साथ। हर रोज तुम्हारी लिखी कविताओं में खुद को ढूंढती रही और हर बार थोड़ा और खोती रही। आर्यन की आंखें भर आईं। आर्यन, मैं भी हर बार तुम्हारा नाम लिखते हुए खुद से लड़ता रहा कि अगर भेज दिया मैसेज और तुमने जवाब ना दिया तो मैं टूट जाऊंगा। इरा, गहरी सांस लेते हुए, टूट तो मैं भी गई थी आर्यन, पर बिखरने नहीं दिया खुद को। किसी की रूह को छोड़कर जीना आसान नहीं होता। कुछ पल दोनों चुप रहे। वो चुप्पी फिर लौट आई थी, जो अब कोई शुरुआत नहीं, बस सवाल बनकर आई थी। गुजरे वक्त की दरारें। वो दोनों मंदिर से निकलकर झील की तरफ चल दिए। वहीं बैठ गए जहां कभी पहली बार आर्यन ने उसका हाथ थामा था। आर्यन, पता है, मेरी माँ अब नहीं रही। उनके जाने के बाद लगा मैं अब पूरी तरह अकेला हूँ। इरा, सहज होकर, मैं जानती हूँ। मैंने अखबार में पढ़ा था
पर तब भी तुम्हें कुछ नहीं कह सकी। आर्यन, काश तब तुम्हें गले लगा पाता, तुम्हें बता पाता कि मैंने कितना चाहा कि सब कुछ छोड़कर लौट आऊं, लेकिन जिंदगी ने जैसे जकड़ लिया था मुझे। इरा उसकी तरफ देखती रही। इरा और मुझे जिंदगी ने रोक लिया था उस आखिरी वाक्य में जो तुम कहकर चले गए थे, अगर मेरी किस्मत में तुम्हारा नाम अब भी लिखा है। आर्यन, धीरे से, तो क्या अब भी लिखा है? इरा मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान अधूरी थी, जैसे किसी किताब का आखिरी पन्ना फटा हुआ हो। कहानी में एक मोड़। कुछ दिन बीते। आर्यन अब कस्बे में ही रुका हुआ था। इरा और उसकी मुलाकातें फिर से होने लगी। लाइब्रेरी, झील, मंदिर, हर जगह वही पुराने एहसास लौटने लगे थे। लेकिन अब एक फर्क था। अब वो दोनों जानते थे कि सिर्फ मिल जाना काफी नहीं होता, प्यार के लिए वक्त भी चाहिए होता है, और हिम्मत भी। एक शाम आर्यन और इरा झील के किनारे बैठे थे। आसमान में सूरज ढल रहा था। आर्यन, मैं अब लौटना नहीं चाहता इरा, इस बार मैं किस्मत के भरोसे नहीं बैठना चाहता, मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ इरा। धीरे से, लेकिन 2 सालों में बहुत कुछ बदल गया आर्यन। अब मैं वो लड़की नहीं जो तुम्हारी कविताओं में खो जाए। अब मुझे खुद से भी प्यार करना है आर्यन, और मैं चाहता हूँ कि तुम खुद से और मुझसे, दोनों से प्यार करो। लेकिन अगर तुम्हें लगे कि मैं तुम्हारे सूनापन को फिर से तोड़ नहीं पाऊंगा, तो मैं चला जाऊंगा। लेकिन इस बार पूरी तरह। इरा कुछ पल चुप रही, फिर उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आई। इरा, आंसुओं में भी मुस्कुराते हुए, तुम्हारा जाना ही तो मुझे मजबूत बना गया। अब तुम्हारे साथ चलना है, मगर इस बार किसी किस्मत के भरोसे नहीं, अपने फैसले से। नई शुरुआत। इरा और आर्यन अब झील किनारे बैठे हुए थे, वही जगह जहां एक वक्त वो चुपचाप एक दूसरे को महसूस करते थे। लेकिन इस बार उनके बीच सिर्फ चुप्पी नहीं थी, बल्कि 2 लोगों का पका हुआ प्यार था, जो अब अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर चुका था। आर्यन, धीरे से इरा का हाथ थामते हुए, मैंने तुम्हें कभी रोते नहीं देखा था, लेकिन तुम्हारी आंखों ने कभी मुझे अकेला भी नहीं छोड़ा। इरा, हल्के से मुस्कुराकर उसकी उंगलियों को थामते हुए, और मैंने तुम्हें कभी पास नहीं पाया, लेकिन तुम्हारे शब्दों में हमेशा खुद को पाया। आर्यन की आंखें नम थीं, उसके होंठ थरथरा रहे थे, लेकिन वो अब खुद को रोकना नहीं चाहता था। आर्यन, इस बार अगर तुम कहो तो मैं ये झील छोड़ दूं, ये शहर छोड़ दूं, मेरी सारी कविताएं फाड़ दूं, बस तुम मत छोड़ना। इरा उसे देखते हुए बोली, जैसे कोई गहराई से बोल रही हो। आर्यन, तुमसे प्यार करना मेरे लिए कभी मुश्किल नहीं था, मुश्किल तो तुम्हारे बिना जीना था। अब जो रह गया है वो हम दोनों के हिस्से का प्यार है, जिसे अधूरा नहीं रहने दूंगी। कस्बे की सर्द रातें। अब आर्यन वहीं कस्बे में रुक गया था। एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया, जहां दीवारों पर इरा की तस्वीरें नहीं थीं, लेकिन हवा में उसकी मौजूदगी थी। हर सुबह दोनों मिलते, कभी मंदिर में दिया जलाने, कभी लाइब्रेरी की पुरानी किताबें पलटने। आर्यन ने इरा के लिए एक छोटी सी डायरी बनाई, जिसमें वो हर दिन उसके लिए एक पंक्ति लिखता, तुमसे मिलने के बाद अब वक्त नहीं चलता, एहसास चलते हैं। इरा अब मुस्कुराती थी, लेकिन अब उसकी मुस्कान में वो मासूमियत थी जो गम देख चुकी थी और फिर भी जिंदा थी। एक मोड़। और एक दिन इरा ने आर्यन को अपने घर बुलाया पहली बार। छोटा सा घर था, दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और एक खिड़की जिसके पास बैठकर इरा अक्सर लिखती थी। इरा ने झिझकते हुए कहा, ये मेरी दुनिया है जिसमें अब तक सिर्फ तुम्हारी यादें थीं, अब अगर चाहो तो खुद को भी इसमें बसा सकते हो। आर्यन उसकी तरफ देखता रहा, जैसे कोई भूखा आदमी रोटी नहीं बल्कि अपनापन देख रहा हो। आर्यन, तुम्हारी दुनिया में मुझे कोई कोना नहीं चाहिए, मुझे तो हर सुबह तुम्हारी आंखों में शुरुआत चाहिए और हर रात तुम्हारे नाम से खत्म होने वाला दिन। इरा की आंखें भर आईं, उसने झुककर आर्यन का हाथ चूमा।
पहली बार दोनों ने बिना कहे सब कह दिया। 1 साल बाद अब इरा और आर्यन दोनों मिलकर एक छोटी सी बुक कैफे चलाते थे। नाम रखा किस्मत कैफे में हर कोने में किताबें थीं और दीवारों पर आर्यन की कविताएं। एक छोटा सा स्टेज भी था जहां कभी कभी इरा पढ़ती थी अपनी आवाज में वही चुप्पी जो अब सुकून बन गई थी। एक शाम जब हल्की बारिश हो रही थी, आर्यन ने इरा से पूछा, अगर मैं आज तुम्हें फिर से कहूँ क्या मेरी किस्मत में अब भी तुम्हारा नाम लिखा है तो क्या कहोगी? इरा ने उसकी तरफ देखा, वही आंखें, वही सूनापन जो अब रोशनी बन चुका था। अब किस्मत की जरूरत नहीं आर्यन, क्योंकि अब मैं खुद अपनी कहानी लिख रही हूँ और उस कहानी का हर पन्ना तुम्हारे नाम है। अंतिम शब्द कुछ कहानियाँ अधूरी लगती हैं, लेकिन असल में वो वहीं पूरी होती हैं जहाँ 2 लोग तय करते हैं कि अब जो भी होगा किस्मत नहीं, इरादा तय करेगा। आर्यन और इरा की किस्मत ने उन्हें जुदा किया था, लेकिन उनका प्यार उन्हें फिर जोड़ लाया और अब वो दोनों हर दिन एक दूसरे को जीते थे, बिना किसी डर के, बिना किसी शर्त के, सिर्फ एक सच्चे प्यार के साथ।